नमस्कार नाजिया जी। जय श्री राम के बाद हर हर महादेव भी होने लगा है अब जोर शोर से। जय जय श्री राम। मैंने तो कहा ही था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैंने तो पहले ही कहा था भारत माता की जय हो। और एएसआई के सर्वे के रिपोर्ट से मुझे तो बड़ा आनंद मिला है, बड़ी खुशी मिली है। और आज मैं मुगलों के इतिहास के कुछ पन्नों को आपके सामने खोलना चाहूंगी, जो जितने भी मुसलमान हैं वो उसको आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि जिस पन्नों को मैं खोलने जा रही हूँ वो अभी भी दिल्ली में मौजूद है वो पन्ने। मैं उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं जिससे कि हिंदू पक्ष मजबूत हुआ हो। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको कहूंगी कि मैं लॉयर विजय शंकर रस्तोगी जी को मैं और विष्णु जैन जी को, मैं इन लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि वाकई में ये लोग जो एफर्ट लगाए हैं और जो इन लोगों ने जो अपनी एक हिम्मत दिखाई है, ये काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। और खास करके विष्णु जैन जी, मैं उनको बड़ा भाई मानती हूँ और कई बार मैं उनको कांग्रेचुलेट भी ऐसे ऐसे मुद्दों पर मैं करती हूँ और बहुत खूबसूरत से वो बात करते हैं, तो मैं उनको बहुत 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 बधाई देना चाहूंगी। 839 पेजेस का जो है वो रिपोर्ट आया है एएसआई सर्वे का। और 300 चिन्ह जो हैं वो देवी देवताओं के मिले हैं। और कई ऐसी पंक्तियां एएसआई सर्वे के रिपोर्ट में आई हैं, जो मैं उस रिपोर्ट को ही आपको पढ़ करके सुना देती हूँ। डायरेक्ट उस रिपोर्ट का एक पन्ना ही मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। स्ट्रक्चर appears to have been destroyed in the 17th century during the region of Aurangzeb, and part of it was modified and reused in the existing structure. ये ASI सर्वे का पन्ने का ही है और यहाँ पर उसका स्टैम्प भी है। ठीक है। Based on scientific studies, survey carried out, study of architecture remains exposed features and artifact inscriptions, art and sculpture. It can be said that there exists a Hindu temple prior to the construction of the exist structure. अब आता है, it can be said that there existed a large Hindu temple. मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the exist structure. ये मैंने आपको वही रिपोर्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पन्ना है। बाकी तो सारी चीजें जो मतलब जितने भी चिन्ह मिले हैं, जो प्रिंट मिले हैं, जमीनों के अंदर से मिले हैं, जो मतलब खंबे से मिले हैं, जो पान के पत्ते मिले हैं, जो नंदी जी का जो स्थान मिला है, जो घंटियां मिली हैं, जो वेद मिले हैं, जो ओम लिखा हुआ दर्श मिला है, जो कमल का एक स्ट्रक्चर मिला है, उसके बाद फिर जो गुफा के अंदर, जो तहखाने के अंदर जो सारे टेम्पल के जो खंभों को डिमोलिश कर करके रखा गया है, उन सारी चीजों को मैं अभी उतना डिटेल्स में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें भी मिली हैं। और साथ ही साथ 300 चिन्ह देवी देवताओं के मिले हैं और कई धार्मिक किताबें भी, वो जो अंदर में जो गुफा था, हाँ, जो तहखाना अंदर में था, जिसको नहीं मुसलमान पक्ष जिसको नहीं एएसआई के ऑफिसर्स को जो एंटर नहीं करने दे रहे थे, उसमें से कई ग्रंथ मिले हैं, कई धार्मिक किताबें भी मिली हैं और कई धार्मिक किताबों के पन्ने भी टुकड़े टुकड़े से मिले हैं, जो बालू के अंदर और मिट्टी के अंदर और पिलर के अंदर पाए गए थे, जो बहुत पुराने हैं, जिसका एएसआई सर्वे ने कहा है कि 16-17 सेंचुरी पुराना है। तो उसको भी उन लोगों ने कांटे से, मतलब उसको बहुत ध्यान से, एहतियात से उसका सर्वे निकाला है और पूरा का पूरा 839 पेजेस का उन लोगों ये सर्वे का रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया है। और हम सबको पता है कि बहुत सारे जो अपोजिशन जो अपोजिशन ही बोलूंगी मैं, मुस्लिम पक्ष जो है, उन्होंने काफी सारे सप्लीमेंट्री पिटिशंस दिए थे ताकि ये एएसआई सर्वे ना हो, इस एएसआई सर्वे को रोक दिया जाए। आप देखिएगा कि जितनी
भी अयोध्या में जब ये सर्वे अप्रूव्ड हुआ था, तब भी मुसलमान पक्ष ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, नारे तकबीर के नारे लगाए थे। उसके बाद जब ज्ञानवापी पर ये बात आई थी, तब भी एएसआई सर्वे से हमेशा मुस्लिम पक्ष डरे हैं और हमेशा दाढ़ी टोपी वालों को और उटंगे पैजामे वाले को वो लोग लेकर के खड़े हो जाते थे। हालांकि वहां पर सीआरपीएफ उतार दिया गया था, वहां पर बीएसएफ उतार दिया गया था, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे कि ना पूजा होगी ना नमाज होगी, जब तक कानून का कोई जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मुसलमान पक्षों ने बाहर में भी नमाज पढ़ी थी। और मैं ये ज्यादा दूर की बात नहीं बता रही हूँ, मैं दिसंबर की बात बता रही हूँ, 2019 दिसंबर की बात बता रही हूँ। हालांकि जब भी कोई केस अंडर ट्रायल होता है और उस पर कोई जजमेंट नहीं आता है, तो उस पूरे एरिया को कोई भी टच नहीं कर सकता है। पर फिर भी मुसलमानों ने अपनी हटगर्मी से, अपनी औरंगजेबी जो उनका डायबोलिक टेररिज्म माइंड है, उसको लेकर के बहुत सारे नारे तकबीर के नारे हुए थे। और मुझे याद है कि 2019 के अक्टूबर में पश्चिम बंगाल से एक मर्द गया हुआ था और उसने जाकर के वहां पर रोना धोना मचाया था। और जितने भी ये लिब्रांडो की फौज है और जो लोग अपने आप को लिबरल, आपका लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ, जितने भी लोग अपने आप को लिबरल यूट्यूबर कहते हैं और राष्ट्र के हित में काम करने वाले यूट्यूबर कहते हैं, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में वो बहुत रो रहा था कि मुझे बहुत बुरा लगा है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। अब बात आती है नाजिया जी, लेकिन अभी भी तो शुरू हो गए ना कि वहां 2-2 मज़ारें हैं, ये सब भी तो कहना शुरू हो गए मुस्लिम पक्ष के लोग। वही पन्नों को मैं खोल रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप भी जाएं और उसको देखें। मैं अपने भारत के तमाम मुसलमान मर्दों से, क्योंकि औरतों का तो कोई हिस्सेदारी ही नहीं है, वो बेचारी ना कहीं मिचिल, ना कहीं मीटिंग, ना कहीं धरना, ना कहीं प्रक्रिया, कहीं पर नजर ही नहीं आती है मुसलमान औरतें। मैं अपने तमाम भारत के मुसलमान मर्दों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कुतुब मीनार दिल्ली का सब जाते हैं, लैला मजनू के रूप में भी जाते हैं कुतुब मीनार में, रोमियो जूलियट के भी रूप में जाते हैं, हीर रांझा के भी रूप में जाते हैं, पर कुतुब मीनार के पास सेल्फी लेते वक्त, कुतुब मीनार के इर्द गिर्द घूमते वक्त अपनी अपनी लैलाओं के हाथ में हाथ डाल करके, क्या किसी ने कुतुब मीनार पर जो अरबी में लिखी हुई जो बातें हैं, क्या उसको पढ़ने की कोशिश की है? क्योंकि सबसे बड़ी बदकिस्मती मेरे कम्युनिटी की पता है क्या है जी? मेरी कम्युनिटी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम कुरान पढ़ते तो हैं, लेकिन कुरान को हमने समझा नहीं है। और जो समझ लेता है, जब वो उन सूरों और आयतों के हिसाब से बोलता है, तो फिर उसी का गला काटने की पूरी सुविधाएं, पूरा प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। मैं कहूंगी कि कुतुब मीनार के ऊपर कुव्वतुल इस्लाम की पूरी आयत लिखी हुई है, कुव्वतुल इस्लाम की पूरी आयत लिखी हुई है। और उस अरबी में आयत में ये चीज लिखी हुई है कि 27 टेम्पल्स को औरंगजेब ने भारत में डेमोलिश किया था, डेवेस्टेट किया था, रुइन किया था और मंदिरों को डेवेस्टेट करके मस्जिदों को बनाया था। ये कुतुब मीनार पर लिखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नाजिया इलाही खान नहीं बोल रही हूँ, ये कुव्वतुल इस्लाम सबसे, आप एकदम ऊपर पे जो भी मेरी बातों को मतलब गलत समझ रहा है, वो अभी इसी वक्त कुतुब मीनार चला जाए और कुतुब मीनार पर ऊपर से जो अरबी में लिखा हुआ है, उसमें सबसे बड़े बोल्ड वर्ड पे कुव्वतुल इस्लाम लिखा हुआ है। और कुव्वतुल इस्लाम के बाद बहुत सारी आयतें लिखी हुई हैं। उस आयतों में ये साफ लफ्जों में अरबी में लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने 27 टेम्पल्स को तोड़े थे और वहां पर मस्जिदें बनाई थी, और कई ऐसे गुंबद थे, कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिसने उसको चेंज नहीं किया था, सिर्फ ऊपर का एरिया को तोड़ करके, डिमोलिश करके गुंबद नुमा बना दिया गया था, ताकि लोग इसको मस्जिद समझे, क्योंकि मस्जिद का गुंबद होता है। अब उसके बाद मैं बताऊंगी, एक किताब है जो तमाम, सिर्फ भारत में नहीं, तमाम मुस्लिम मुल्कों में मिलता है। हालांकि ये किताब उर्दू में है, फारसी में है, अरबी में है। तो मुझे लगता है कि भाई अरबी तो एटलीस्ट सारे भारत के मुसलमानों को आनी ही चाहिए, क्योंकि अल कुरान अरबी में है और अरबी में पढ़ना ही हमारे ऊपर बोला गया है, जायज कहा गया है। तो ताजुल महसिर एक किताब है, हमारी धार्मिक किताब है, इस्लामिक किताब है। उसमें हसन निजाम ने अपने कलम से लिखा है कि 300 से ऊपर मस्जिदें बनाई गई थी मंदिरों को तोड़ करके। 300
300। मैंने ऐसे इतिहास के पन्ने खोले हैं जो जिसको कोई भी मेरे ऊपर अटैक करने से पहले या मुझे बुरा बोलने से पहले कुतुब मीनार चला जाए और या तो फिर ताजुल महसिर को पढ़ ले। एकदम फैक्ट के आधार पर मैं बात कर रही हूँ। अब आती है बात कि अब क्योंकि एएसआई सर्वे रिपोर्ट के हमने पंक्तियां खोली और 1991 से जो एक डिस्प्यूट चला आ रहा था कहीं ना कहीं एएसआई के 839 पेजेस के रिपोर्ट में और जितनी भी पंक्तियां खुली हैं उस हिसाब से ये जो रिपोर्ट है ये हिंदू पक्षों के पास चला गया है। और एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमायतुल उलमा हिंद से लेकर के मुस्लिम पक्षों में जितने भी पिटिशन गए थे उन तमाम को मुंह की खानी पड़ी है। और क्योंकि उनके दिल में इस चीज का डर था पहले से कि एएसआई सर्वे होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हिंदू पक्ष ही जीतेंगे, ये बात मुसलमानों को पहले से पता थी। अब फिर ये कहेंगे अवैसी साहब जोड़ा अवैसी और मुसलमान पक्ष खड़े होकर के सब कहने लगेंगे और पाकिस्तान से भी थोड़ी सी चीख चिल्लाहट सुनाई देने लगेगी कि देखा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, देखा मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तो जब मुगलों ने हिंदुओं को टारगेट किया, जब मुगलों ने हिंदुओं के आस्था और विश्वास की जगह को तोड़ा तो कितना बुरा लगा होगा सनातनियों को, बिल्कुल कितना बुरा लगा होगा, कितनी आंखें रो रही होंगी, कितना दिल कसमसा रहा होगा कि इस भारत की धरती पर रह करके 82.7% की मेजॉरिटी में रह करके हम अपने आस्था की जगह के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। मुगल आया और हमारे आस्था की जगह को तोड़ करके हमारी आस्था को तोड़ने की कोशिश करके चला गया। अब मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज वो देखें ये एपिसोड। मुझे इंटरेस्ट होगा कि वो मुझे गालियां दे, लेकिन उस गालियों के बाद भरपेट गालियां दे, पर उस गालियों के बाद जो पंक्तियां मैं खोल रही हूँ इस्लामिक, उसको एक बार जा करके पढ़ ले, तब खुद समझ में आ जाएगा कि नाजिया झूठी है, मक्कार है, मोदी जी की चमची है या वो सच पर फैक्ट पर बात कर रही है। मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ अंजू जी कि झूठ का चूरन और फरेब का चश्मा बहुत दिन नहीं बिक सकता है, बहुत दिन नहीं बिक सकता है। तो नाजिया अगर झूठ का चूरन बेच रही होती तो बहुत पहले ही मार्केट से गायब हो चुकी होती। इतिहास निकाला जाए, जिस तरह से भारत के सनातनियों ने और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ने, बड़े बड़े वकीलों ने इतिहास निकाल करके दे दिया कि भाई ये मस्जिद तुमने मेरे मंदिर पर बनाई है और वो साबित भी किया है। क्या एक मंदिर ऐसा निकाल सकता है मुसलमान कि ये मस्जिद थी पहले? मैं खड़े हो करके वो केस लड़ूंगी कि इस पर भी एएसआई होना चाहिए। मैं खड़े हो करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गुहार लगाऊंगी कि मुसलमानों ने पहली बार कहा है कि एएसआई सर्वे करो। मुसलमानों ने पहली बार कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मुसलमानों ने पहली बार संविधान को और भारत के बनाए हुए कानून को पहली बार अप्रूवल दिया है, तो जरूर कीजिए। पर ऐसा नहीं है। राजपूत गुजरे, राजा गुजरे, मराठा गुजरे, शिवाजी गुजरे, पर किसी ने भी कभी भी किसी मस्जिद पर हाथ नहीं डाली, आंख नहीं डाली, अपनी नीयत नहीं डाली। किसी मस्जिद को तोड़ करके उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। पर औरंगजेब, बाबर, ये जितने मुगल आए सबने मंदिरों पर आंख भी डाली और कब्जा भी किया, डिमोलिश भी किया और आस्था की जगह को चूर चूर करके वहां पर मस्जिद भी बनवाया। और सिर्फ मंदिर को तोड़ा नहीं, बल्कि हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ जो उन्होंने अश्लीलता की है उसके पन्नों को अगर अभी खोल दिया जाएगा ना, तो मुसलमानों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी मुसलमानों को। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर रही हूं मुसलमानों को कि खामोश रहो, क्योंकि तुम्हारे इतिहास के पन्ने अगर खुल गए और मुगलों के पन्ने अगर खुल गए तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि मुगलों ने जितनी अश्लीलता मचाई थी, जितनी बेशर्मी और बेहूदगी मचाई थी, सिर्फ आस्था की जगह को नहीं तोड़ा था, सिर्फ आस्था और विश्वास की जगह पर उन लोगों ने हथौड़ी और छेनी नहीं चलाया था, बल्कि साथ साथ हिंदू बहु बेटियों पर भी नजरें खराब की थी, उनको भी लूटा था, उनको भी अपने हरम में ले जाकर के जोर जबरदस्ती किया था। ये भी पन्ने खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 9 साल में हिंदू जाग चुका है।
और मीरा रोड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना है, नजीर बना है कि हम कट्टर के साथ पत्थर बनेंगे। और मैं शुक्र करती हूँ अर्जू जी आपका कि आप मुझे रेगुलर ऐसे ऐसे मुद्दों पर बैठाती हैं और मेरी बात को हर एक जगह जाती है आपके चैनल के माध्यम से कि कट्टर मुसलमान के साथ पत्थर बनो। और मैंने मीरा रोड पर देखा। अब मैं वो पंथियां खोलना चाहती हूँ जिसमें ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। कुरान ने डिक्टेट ही किया है। मैं सूरा नंबर के साथ बात करूंगी, मैं हवाबाजी में बात नहीं करूंगी। कुरान ने डिक्टेट ही किया है कि जो भी नॉन बिलीवर है अल्लाह का, जो भी अल्लाह तबारक ताला को नहीं मानता है, उसको पकड़ो, मारो और उनकी धार्मिक जगह जो जो वो बनाते हैं उसको तोड़ो, उसको चूरो, उसको खत्म करो। ठीक है। द कुरान इज रिप्लेट विथ सूरा directed it follows to violence। सूरा नंबर 3 वर्सेस 151। टेरर इस्लाम सिखाया है और उन लोगों के अगेंस्ट में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े, उन लोगों के अगेंस्ट में जो अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, ना माने, उन लोगों के अगेंस्ट में जो अल्लाह को अपना अल्लाह तबारक ताला ना माने। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191। पकड़ो, लूटो, मारो अगर वो अल्लाह को ना माने और रसूल को ना माने। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। देन किल द डिसबिलीवर नॉन मुस्लिम्स। मारो, गला रेतो, उनको बर्बाद करो, उनके घर की लौंडियां और बांदियां लूटो, उनके घर की महिलाओं को उठा करके लेकर आओ, उनके घर की महिलाओं को के साथ वो हालत करो कि उनको समझ में आए कि अल्लाह को ना मानने का नतीजा क्या होता है। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 बोल रहा है। आपका गला रेतना, आपके दिल से भगवान की आस्था को मिटाना, ये मेरा कर्तव्य है इस्लाम के हिसाब से। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191। मैं आप अगर नहीं मानिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप अगर नहीं मानिएगा तो सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 151 मैं आपको मार डालूंगी। आपका इस धरती पर, इस दुनिया पर रहने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप अल्लाह को नहीं मान रही हैं। आप इस धरती पर जिंदा सांस नहीं ले सकती हैं अगर आप अल्लाह को मानने से इनकार कर रही हैं, अगर आप रसूल को मानने से इनकार कर रही हैं। आप नहीं सवाल पूछ सकती हैं कि रसूल ने क्यों 12 शादियां की और उन शादियों में 6 साल की बच्ची क्यों थी। आप नहीं पूछ सकती हैं। आप अगर पूछिएगा तो आपका गला रेता जाएगा, लेकिन भगवान राम को मलाइन किया जाएगा तो वो ठीक है। राम मंदिर पर टिप्पणियां की जाएंगी तो वो ठीक है। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा और उस पर गालियों की बारिश होगी मुसलमान पक्षों की तरफ से तो वो ठीक है। भड़काऊ भाषण दिया जाएगा तो वो ठीक है। हैया अलल फलाह और हैया अलल सलाह का ताना मारा जाएगा तो वो ठीक है। ये कैसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा? ये भारत संविधान से चलेगा या शरिया से और कुरान से चलेगा? मैं कहती हूं कि मैं मुसलमान हूं और मेरा पूरा मुकम्मल ईमान है अपने अल्लाह पर, लेकिन आज मेरे से अगर कोई पूछ लेगा कि अल्लाह को तुमने देखा है तो मैं भी अल कुरान ही लेकर जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर आज हिंदू पक्ष ये सवाल उठा दे कि मक्का मदीना क्यों तुम्हारे लिए इतना बड़ा अरकान है, कैसे साबित करूंगी मैं? उसी अल कुरान से साबित करूंगी ना। तो जब ये हिंदू पक्ष उसी वेदों और ग्रंथों से अपने भगवान को साबित करते हैं तो आप नाराबाजी क्यों करते हैं? आपके पास अल्लाह के होने का क्या प्रूफ है? आपके पास प्रॉफिट होने का मेरे पास क्या प्रूफ है? मैं तो मुसलमान हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। ना मैंने अल्लाह देखा है, ना मैंने प्रॉफिट देखा है। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने समझा है। तो उसी तरीके से भगवान राम का वो जन्म स्थान था, विश्वनाथ है, वो मंदिर है, और आपने अपने ग्रंथों, वेदों और साइंटिफिक तरीके से भी आपने प्रूफ किया है। मैं तो अपने अल्लाह को साइंटिफिक तरीके से भी नहीं प्रूफ कर पाऊंगी। मैं अपने अल्लाह को अब साइंटिफिक तरीके से भी नहीं प्रूफ कर पाऊंगी। आप तो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ कर रही हैं, हिंदू पक्ष तो प्रूफ कर रहे हैं। फिर किस बात की खुजली है भाई? आप मुसलमान पक्षों को किस बात की खुजली है? नाज़िया जी, एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक ही
अयोध्या में पता चला था कि वहां राम मंदिर था, राम जन्मभूमि थी, और उसी रिपोर्ट पर आधारित सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अपना पक्ष तो जो मुस्लिम पक्ष था वहां पर भी साबित नहीं कर पाया कि वहां पर मस्जिद ही थी। वहां पर भी तो एएसआई ने किया था। एएसआई एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो तो किसी पे कोई पक्षपात नहीं करती है, वो तो तथ्यों पर चलती है, छानबीन करती कि कब का पत्थर है, क्या था इसके अंदर। वही रिपोर्ट अब यहाँ पर आ रही है ज्ञानवापी में। तो अब आपको क्या लगता है, इस रिपोर्ट को भी क्या चैलेंज किया जा सकता है? अगर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर तो मजारें भी थी दो, तो क्या वो इस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, या फिर वो अब इस बात से डर गए हैं कि ये रिपोर्ट भी बिल्कुल अयोध्या के मामले में आगे बढ़ती दिखेगी? आपने अपने एक लाइन के सवाल में 3 जवाब खड़े कर दिए हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप बहुत मतलब प्योर और प्रो जर्नलिस्ट हैं। पहला जवाब तो मैं आपको ये देना चाहूँगी कि मज़ार हमारे इस्लाम में अल कुरान के हिसाब से अबू मरतहद और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जो अल्लाह के मैसेंजर थे, उनके हिसाब से मज़ारें जो हैं, वो कभी होती ही नहीं है। और जो मज़ार परस्ती करता है, वो गुनाह है। और नॉट ओनली सिन, इट्स एन अनपैर्डनेबल सिन, जो मज़ार परस्ती करता है। तो मज़ार का नाम तो यहीं हट जाता है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से और अल्लाह तबारक ताला और उनके मैसेंजर अबू मरतहद और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के नाम से अगर मज़ारें टूट रही हैं, तो ये तो अल्लाह के हिसाब से अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि खुद अबू मरतहद ने कहा था प्रॉफेट मोहम्मद को, कई आयतों में ज़िक्र है कि भई सारी मज़ारें तोड़ो और सारे पक्के कब्रिस्तान तोड़ दो। तो ये तो अच्छा काम हो रहा है। अब आती हूँ मैं दूसरी बात पर। एएसआई सर्वे बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, और इस दुनिया का इंटरनेशनल कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करता है। ये भी मैं आपके व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट भी उसको आड़े हाथों नहीं ले सकता है एएसआई को, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि साइंस ये पूरी दुनिया मानती है, तो साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच होती है और उसके रिपोर्ट को तय किया जाता है, तथ्यों और सबूतों के आधार पर तय किया जाता है, और जिन जिन चीजों से वो रिपोर्ट लिखते हैं, वो चीजें उनके पास रह जाती हैं, जिसको हम लोग एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2 या आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 करके हम लोग उसको बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली प्लेंटिफ में और एसएलपी में एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2 करके हम बात करते हैं। अब आती है बात कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान पक्ष एएसआई की रिपोर्ट को 839 पेजेस को अगर चैलेंज कर भी देता है दिल ठंडा करने के लिए, तो कर लेने दिया जाए, क्योंकि वो वहां भी हार जाएंगे, वो वहां भी हार जाएंगे। मैं ऐसा मानती हूं कि अगर मुसलमान पक्ष ये समझ चुका है कि उसको मुंह के बल गिरना है, अब तक घुटने के बल गिर रहा है, अब मुंह के बल गिरना है और बेशर्म की तरह घर के अंदर मुंह छुपा लेना है। हालांकि मुसलमानों में बेशर्मी बहुत ज्यादा होती है और गिरगिट की तरह रंग बदलना भी बहुत ज्यादा आता है। ये जिंदा मिसाल है, पूरे पूरे दुनिया में सबको ही जानते हैं, और यही वजह है कि यूएई को खुर्शीद साहब पूरा चेंज कर रहे हैं। तो अगर चैलेंज कर भी लिया जाता है, तो भी मुसलमान पक्ष हार जाएगा। मुझे याद है 2019 में जब जजमेंट सुनाया जा रहा था अयोध्या का, मैं उस वक्त थी अपने सीनियर वीके बिजू जी के साथ, मैं उस वक्त थी। उस वक्त जब जस्टिस ने ये सुनाया, ये वो कहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड और इसके साथ 210 पिटिशंस जो अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फाइल हुए हैं, ये अपने सबूतों को राम मंदिर अयोध्या के हिसाब से प्रूफ नहीं कर पाए हैं। अब आती है दूसरी बात कि रामलला के जन्म स्थान का जो जजमेंट, हिस्टोरिकल जजमेंट आया था, वो 441 जो ग्रंथ आचार्य जी रखे थे और उसको ट्रांसलेट योगी जी करा करके रखे थे, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जिबिट था, प्रूफ था। और दूसरा एएसआई का सर्वे रिपोर्ट जो के मोहम्मद जी ने किया था, और के मोहम्मद जी को उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद जान से मारने की धमकी आई थी, उनके ऊपर फतवा जारी करने की धमकी आई थी, उनको इस्लाम से खारिज करवाने की धमकी आई थी, उनके बाल बच्चों के साथ गलत करने की धमकी आई थी। पर उन्होंने यही कहा था कि जो सच है मैं वही बोलूंगा, और 3 दिन पहले उन्होंने ये बात कह दिया था कि ज्ञानवापी खामोशी से मुसलमानों को हिंदू पक्षों को सौंप देना चाहिए, नहीं तो फिर मुंह के बल गिरेंगे। उनके ट्विटर अकाउंट में जाकर देख लीजिए। ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता है मुस्लिम पक्ष? नहीं।
भाईचारे की बात मुसलमानों से कभी मत कीजिएगा, और आप लोग तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वो भले आपके मुंह पर आप कह रहे हो, लेकिन आप, मेरी नजर में आप काफिर हैं, मेरे इस्लाम की नजर में आप काफिर हैं। अब क्योंकि मैं इन पंथियों को खोल देती हूँ, क्योंकि मैं सूरा नंबर के हिसाब से बता देती हूँ, मैं संविधान और राष्ट्र प्रेमी ज्यादा हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर भी बहुत सारे फतवे जारी होते हैं। लेकिन हिम्मत यहाँ के मौलवी मुल्ला नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में रोज मेरे ऊपर फतवा जारी हो रहा है, कल भी हुआ है। कल बजाफ्ते मजलिसे इस्लाम पाकिस्तान के लाहौर की मस्जिद में बैठा करके मेरे ऊपर फतवा जारी हुआ है। लेकिन मुझे लेना देना क्या है पाकिस्तान से या कब्रिस्तान से, मुझे लेना देना क्या है? तो ये इन मुस्लिम पक्षों से कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो कोई भाईचारगी की बात या चीजों को म्यूचुअल और कन्फ्रंटेशन की बात करेंगे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी वजह इसलिए नहीं कि वो इस्लाम से प्यार करते हैं। अगर वो इस्लाम से प्यार कर रहे होते तो वो मजार के लिए नहीं लड़ रहे होते, क्योंकि मजार तो ऐसे ही कुरान के हिसाब से सिन है, गुनाह है। मजार के लिए कभी नहीं लड़ रहे होते। वो तो कहते तोड़ना है, कल कल क्यों तोड़ोगे, आज ही तोड़ दो, क्योंकि ऐसे भी ये गुनाह है मेरे अल कुरान के हिसाब से, मेरे 30 पारा के हिसाब से, मेरे अल्लाह तबारक ताला के हिसाब से। यही उनकी रोटी रोजी है, यही उनका कारोबार है, यही उनकी कमाई का जरिया है, यही उनका घर चलाने का तरीका है। आप पूरे डेटा को निकालिए, कोई मुल्ला, मौलवी, इमाम, कारी, मुअज्जिन, कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर, जज, बैरिस्टर नहीं है कि वो अपने इस्लाम के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ता है या अजान देता है या मजलिस इस्लाम करता है। ये उसके इस्लाम का काम है, पर उसका प्रोफेशन कुछ और है। क्या इमाम बुखारी का कोई काम है, कोई बिजनेस है, या वो प्रोफेशनली कुछ है? असदुद्दीन अवैसी के बारे में वो नेता क्यों बना? अगर उसको इस्लाम से इतनी मोहब्बत है तो पॉलिटिक्स से तो बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए पॉलिटिक्स से। इस्लाम को क्या बोला गया है? पीस कम्युनिटी बोला गया है। इस्लाम का मतलब शांति का है। तो फिर ये अशांति फैलाने के लिए आप नेता क्यों बने हैं? आपको क्या जरूरत है नेता बनने की? अब आप मौलाना साजिद रशीदी को ले आइए, आप मुमताज रिजवी को ले आइए, आप बर्क को ले आइए, आप मदनी को ले आइए, मौलाना राशिद को ले आइए, तो जितने भी मौलाना है, या तो वो टीवी के पर्दों पर बैठ करके टीआरपी लेते हैं, या तो वो कोई ना कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बना करके टीआरपी लेते हैं, या तो वो कोई ना कोई एक ऐसे प्रोफाइल और पोर्टफोलियो पर बैठे हुए हैं जिससे उनको टीआरपी और उनका मतलब घर का खर्चा और उनकी लग्जरियस लाइफ चल रही है। अब मैं सवाल करना चाहूंगी कि आज हिंदू पक्षों की तरफ से अपने मंदिरों के लिए आवाज उठ रही है, तो मुसलमानों को बहुत खुजली मची और बहुत दर्द उठा है। 20 साल 25 साल पहले जब अवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुहतदीन करके एक अपना बनाया, पार्टी बनाई, जिसको कांग्रेस की सरकार के वक्त में इलेक्शन कमीशन से जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो इत्तेहादुल मुस्लिम मुहतदीन का मतलब क्या होता है? पूरे भारत में मुसलमानों की एकता। जब अवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात कर सकता है, तो अंजू पंकज सिर्फ हिंदू की बात क्यों नहीं कर सकती है? उनको क्यों बाउंड किया जा रहा है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करें? क्या अवैसी सबकी बात कर रहा है? क्या अवैसी लिबरल है? क्या अवैसी पार्शियलिटी नहीं कर रहा है? अवैसी तो पार्शियलिटी कर रहा है। क्या अवैसी कभी भी किसी हिंदुओं को टिकट देता है? क्या अवैसी कभी अपनी मुसलमान बहनों को टिकट देता है? क्या अवैसी कभी अपनी मुसलमान बहनों की शिक्षा के बारे में बात करता है? क्या अवैसी कभी मुसलमान बहनों की इज्जत आबरू के बारे में बात करता है? क्या अवैसी उन्हीं मुसलमानों की तरह है जो गटर और नाला में पड़े हुए हैं? नहीं, वो तो अरबोपति है, वो तो खरबोपति है। तो देखिए, मुसलमान कौम आज से नहीं, 60 एडी से अगर आप कुरान के पन्नों को पढ़िएगा तो सीधा पढ़ते चलिएगा, मार काट, लूटना, खसोटना, अश्लीलता, बेहूदगी, बेशर्मी, यही चला आ रहा है। क्यों यूएई के, सऊदी अरबिया के प्रिंस खुर्शीद साहब को ऐसा एहसास हुआ कि कुरान को फिर से री रिसर्च में डालने की जरूरत है? क्यों खुर्शीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा कि कोई भी मजहब की किताब इतना वायलेंस नहीं सिखाती है? कैसे कुरान में ये सारी चीजें लिखी गई हैं? और क्यों इसको लिख करके इस पर अमल करने की बात कही गई है? आपको पता है, सऊदी अरबिया के खुर्शीद साहब ने
कुरान को रिसर्च में डाला हुआ है। और देखिए सऊदी अरबिया में अल्कोहल जो है उसकी दुकानें खुल रही हैं, सिनेमा हॉल खुल रहा है, क्योंकि वो मॉडिफाई होना चाहते हैं, और इस्लाम भी मॉडिफाई हुआ है। तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल तब कुरान आया है, तब कुरान आया है। तो इस्लाम शुरू से मॉडिफाई हुआ है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, हमारे 5 अरकान हैं, फराइज़ हैं। तो सब चीज़ों में जब मॉडिफिकेशन आया है, अल्लाह तबारक तआला खुद लिख-लिख करके भी मॉडिफाई किया है, तो आज उसको री-रिसर्च में डालने की क्यों नहीं ज़रूरत है? जबकि कुरान में अगर 35 सूरतें आप पढ़ती हैं, तो 30 सूरतों में सिर्फ वायलेंस की बात है, काटो और मारो की बात है। ये मैं खुद कह रही हूँ और पूरी ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ। और जिसको मेरे साथ डिबेट में बैठना है, मैं बिना कुरान के पन्नों को लिए सारी सूरतें पहले अरबी में पढ़ूँगी, और सामने वाला जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा, उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके मैं बता दूँगी। और मेरे हाथ में कुरान भी नहीं होगा, भले सामने वाला क्रॉस चेक करने के लिए कुरान हाथ में रख सकता है। लेकिन तो नाज़िया जी, आप जैसा कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना। मैं बार-बार अपने हमारा जितना भी सेशन होते हैं उसमें ये बात तो बोलती हूँ कि मुल्ला मौलवी जो है वो तो कुरान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो जो बातें कुरान में लिखी गई हैं उनका ज़िक्र तो करते नहीं है। इसीलिए जिन डिबेट्स में आप होती, जिन टीवी चैनल्स पर आप होती हैं, पहले पूछ लेते हैं कि नाज़िया तो नहीं बैठी हैं, और अगर आप हो तो कई लोग तो भाग निकलते हैं, कई प्रोग्राम बीच में छोड़ के चले जाते हैं। पर मुझे अब ये समझाइए कि ओवैसी जो ये कह रहा था अयोध्या के बाद से कि 6 दिसंबर 1992 को याद रखा जाएगा, हमारी मस्जिदों पर कब्जा हो रहा है, धोखे से हमसे अयोध्या वाली मस्जिद ली गई है, बाबरी ढांचा जो है वो छीना गया है। तो आपको क्या लग रहा है? अब तो उनको और डर सता रहा होगा कि अभी तो अयोध्या में मंदिर बना, अब तो बहुत जल्दी ज्ञान वापी का मामला भी बिल्कुल हिंदू पक्ष के हाथ में चला जाएगा, वहां पर भी हर हर महादेव होगा। तो डर तो उन्हें सताने लगा, इसीलिए इस तरह की बातें आने लगी हैं सामने की मजार थी और हम सुप्रीम कोर्ट में मामला लड़ेंगे वगैरह वगैरह। देखिए, अवैसी खुद बैरिस्टर है, कानून को वो बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, बूझता है। अगर उसके पास कोई प्रूफ है हम्म। बाबरी मस्जिद होने का, अभी भी वक्त है, जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, एक पिटिशन एफिडेविट करके डाल सकता है कि मेरे पास नए प्रूफ है, मैं इसको खोलना चाहता हूँ। आपके साथ ही शायद मैंने शो किया था ओआईसी का, मैंने हाँ। ओआईसी को मेल किया था, उनके यहाँ से कोई रिप्लाई मेरे पास नहीं आया। मैंने उनको सीधा एक ही बात लिखी थी कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है बाबरी मस्जिद होने का, तो आप प्लीज मुझे मेल कीजिए, मैं आपका हो करके ऑन बिहाफ ऑफ ओआईसी मैं सर्वोच्च हम्म। न्यायपालिका में केस लड़ूंगी, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूँ। हम्म। मस्जिद से एक इमोशनल अटैचमेंट तो मेरा भी है। हालांकि मस्जिद जाना औरतों के लिए गुनाह है, हम नहीं जा सकते, मुसलमान औरतें नहीं जा सकती हैं, लेकिन फिर भी मेरे बाप दादा जाएंगे, मेरा बेटा जाएगा। लेकिन वो कोई रिप्लाई भी नहीं किए और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो उसी तरीके से 1992 से, चलिए मैं 1717 हटा देती हूँ, 1992 से अवेसी को एक भी प्रूफ ऐसा नहीं मिला जो वो कोर्ट को दे सके और वो केस जीत सके। तब तो वो मुसलमान 2019 की बात ही नहीं थे। 2019 में फैसला आया था, उस फैसले को ही पुनर्विचार उसमें डाल देते कि भाई इसमें दोबारा सुनवाई हो, मेरे पास ये सबूत है। तो हाँ, दे दे, सबूतों की बात अभी भी दे दे ना। और हाँ। अभी तो ज्ञानव्यापी चल ही रहा है, अभी तो अंडर ट्रायल ही है, अभी तो एएसआई हम्म। की 839 पेजेस की रिपोर्ट आई है। आप उसको काउंटर कीजिए अपने प्रूफ से, अपने सबूतों से काउंटर कीजिए। मुझे अगर मुसलमान पक्ष अगर चाहता है कि मेरे इस्लाम को मैं कितना प्यार करती हूँ, कितना मानती हूँ, तो मुझे टेस्ट किया जाए, प्रूफ मेरे सामने रखा जाए। मैं जाऊंगी मुसलमान पक्षों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायपालिका में, और मैं कहूंगी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये है, यहाँ पर था, मस्जिद ही था, लेकिन वो प्रूफ तो दिखाइए पहले। सबूत आप प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि है ही प्रूफ नहीं, दिखा दीजिए। क्योंकि सबूत ही तो नहीं है ना। सबसे बड़ी बात तो इसीलिए हवाबाजी हो रही है। और फिर हम जिन लिब्रांडुओं की बात करते हैं ना, उनमें एक मोहतरमा जिनका जिक्र आपने पिछली बार भी किया था, उन्होंने एक जगह पे वक्तव्य दिया कि मेरी सोसाइटी में भगवा झंडे लगे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरी छाती पर गाड़े जा रहे हैं वो झंडे। इतनी दुखी थी वो। तो अब तो उनको एक और झंडा गाड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब तो ज्ञान वापी भी सामने आ गया है। आप एक सड़क छाप शेरवानी के बारे में बात कर रही हैं। उनकी स्पीच मुझे और कहीं से नहीं, ईरान से एक मुसलमान लड़की ने भेजा है, और वो बहुत उसको बुरा लगा उस स्पीच को सुन करके। और उसने कहा कि नाज़िया, तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम फैक्ट के आधार पर बात करती हो, और ये जिस तरह से बात कर रही है, इसको धक्के मार करके पाकिस्तान भेज दो।
और जिस किसी को भी मेरी उस ईरान की फ्रेंड का वॉइस नोट सुनना है या मैसेज देना है, तो मैं दिखा दूँगी। उसने ये भी कहा है कि अगर मेरी पुश्त दर पुश्त देखी जाए, मेरे दादा, परदादा, लकड़दादा, फकड़दादा, तो हम बाबर की औलाद हैं। हाँ, तो ये भी आप कहा है। जी। मतलब मुझे हैरानी इस बात की होती है नाज़िया जी, कि हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान का बाबर से कोई रिश्ता, औरंगज़ेब से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो तो, अगर वो बाबर तक जा रही थी कि मेरे लक्कड़दादा में, तो बाबर तक, तो बाबर से थोड़ा आगे चली जाती, तो पता चल जाता कि असलियत में वो क्या है। अब ओवैसी के पिताजी का नाम तुलसी राम ही कहा जाता है ना, कि दादा का नाम ऑब्वियसली, कहा जाता है ऑब्वियसली। ना। तो मैं तो चाहूँगी कि वो शेरवानी साहिबा तो बाबर से थोड़ी पहले चली जाए, जब हिस्ट्री में जा ही रही है इतनी दूर तक, तो थोड़ा और पहले चली जाए, तो उनको पता चल जाएगा कि उनके पूर्वज सही मायने में क्या थे। वो नहीं, नहीं, और इन्वेडर, अगर पहले लुटेरा अगर भारत सुनी को, जाए, वो नाज़िया जी, वो इन्वेडर, लुटेरा, आक्रांता भारत को लूटने के लिए आया था। उसकी करतूतों का तो सारा पिटारा आप कभी भी खोल सकती हैं। बाबर की आपने पिछले वाले सेशन में भी कहा था। तो आप सोचिए उसके साथ ये क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्यों ये देखिए चाहते हैं कि हमारा मुसलमान पूर्वज बाबर है? मतलब सोचिए, इस सोच को क्या कहेंगे? देखिए मुसलमान अल कुरान के हिसाब से जिनको अपना पहला वालिद कहता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हुँ, उनको जन्नत से भेजा गया था, फेंका गया था श्रीलंका में, मैंने पहले भी बोला है। हुँ, तो ऐसे ऐसे भी भारत हमारे लिए नहीं है। हाँ, और हम भारत के नहीं है। अगर हमें अपना दावा भी ठोकना है, तो अल कुरान के हिसाब से हमें अपने बाप-दादा की जागीर और अपने बाप-दादा की ज़मीन हमें श्रीलंका में ढूँढनी चाहिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम वहीं गए थे। हुँ। जिस पर एक नात भी बनी थी जो मुझे याद है, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी, अंजामों को इंसान भूल गए। जो रोज़े अज़ल पैमा किए, दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे, वो काम मुसलमान भूल गए। मुझे वो नात अभी भी याद है। तो आदम आदम ने जो खाया था, उस पर एक तंज़ियात मानपुरी के हिसाब से एक बहुत बड़ी नात निकली थी। तो हमारा हक भारत पर ऐसे भी नहीं है अगर हम आदम को लेकर आते हैं तो। हुँ। अब आती है बात तो बाबर मतलब की आपका कुर्सियाँ। कहने का मतलब है कि शेरवानी जी को श्रीलंका जाना चाहिए, वहाँ पर दावा ठोकना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, आपने सही पकड़ा है। आपने एकदम सही पकड़ा है। तो अवेसी जैसे मुसलमानों को, मीरा रोड जैसे मुसलमानों को, या धारावी जैसे मुसलमानों को, या जो लोग छातियाँ ठोक रहे हैं अभी, ऐसे मुसलमानों को श्रीलंका जाना चाहिए। क्योंकि हम तो आदम की औलाद है ना, हम तो हव्वा की बेटियाँ हैं ना, तो हमें तो श्रीलंका जा कर के छाती ठोकनी चाहिए। हम हमारा भारत में कुछ ना था, ना है, ना रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये ज्ञानवापी मामले में क्या होता दिख रहा है? क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा, तो हिंदू पक्ष को वो अधिकार मिल जाएगा जो वो सालों से चाह रहे थे? या यहाँ पर भी कोई अड़चन आपको दिखती है, या ये भी हो सकता है, मैं फिर से सवाल पूछ रही हूँ, कि दिया भी जा सकता है या नहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से? देखिए, सत्य की जीत होती है हमेशा। सत्य की जीत होती है। कोई कितना ही आपको हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन जो सच होता है ना, वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। और मेरी बात लिख लीजिएगा, कहीं पर लिख कर रख लीजिए, हालाँकि ये तो रिकॉर्ड ही रहेगा। बिल्कुल। 2029 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जाकर के वहाँ पर भी इनॉग्रेशन करेंगे। आप लिख लीजिए मेरी इस बात को, 2029 आप कहीं पर लिख करके रख लीजिए, और एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही वो इनॉग्रेशन करेंगे। और इससे भी ज्यादा बड़ा आप इनॉग्रेशन और भव्य इनॉग्रेशन होगा, तब हम आप दोनों साथ जाएंगे वहां पर। बिल्कुल, आपके मुँह में घी शक्कर, रसगुल्ले, मीठा वाला जो ममता के राज्य में बनता है, भीषण मीठा रसोगुल्ला, वो आपके मुँह में। वो आपने बिल्कुल सही कहा नाज़िया जी, कि सत्य की जीत होती है, और सत्य शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो शिव है वही सुंदर है, और जो सत्य है वही सुंदर है। तो हम अब देखते हैं कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। एएसआई की रिपोर्ट में साफ खुलासा हो गया, ये 839 पन्नों की जो रिपोर्ट है, कि यहाँ पर पहले एक विशाल मंदिर था,
उसको तोड़कर ही वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। और ये बात तो नाजिया जी हम बार बार कहते आए, आपने कितनी बार बताया कि ज्ञानवापी शब्द जो है वो उर्दू में या उस अरबी में है ही नहीं, ये तो संस्कृत से निकला शब्द है। ज्ञान की वापी यानी कि ज्ञान का कुआं, तो वो तो संस्कृत से निकला शब्द है। तो ये तो मुस्लिम पक्ष को भी सोचना चाहिए कि ज्ञान वापी का मस्जिद से कैसे रिश्ता हो सकता है, क्या कोई लेना लेना देना हो देना ही सकता है। नहीं है, कोई अगर ये लेना बात हो देना ही नहीं सकता है तो फिर तो बात ही क्या है। ये भी तो है ना, अगर वो ये समझ जाए फिर तो बात ही क्या है, जो आप भी कह रही है कि ये समझना नहीं नहीं, चाहते हैं। मुसलमान लेकिन समझते सब कुछ है, पर मैंने कहा ना वही उनकी रोटी-रोज़ी है, वही उनकी हाँ, टीआरपी है। तो चलिए अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है और मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को किस तरह से आगे लेकर आता है। लेकिन आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, और खास तौर पर आप जब कुरान की आयतें बताती हैं, तो सूरा बताती हैं, नंबर देकर बताती हैं, तो इससे लोगों को समझ में आता है कि कुरान में सही मायने में क्या लिखा गया है। क्योंकि कुरान में असलियत में क्या-क्या है, इस बारे में मुल्ला मौलवी कोई नहीं बताता है। तो वो लोग दर्शकों के लिए एक बहुत ही एडेड एडवांटेज होता है कि वो समझ पाते हैं कि सही मायने में कुरान में है क्या। क्योंकि अरबी सबको नहीं आती है, सब कुरान को नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको तो कई भाषाएँ आती हैं और आप जब अरबी में ये बातें बताती हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करके दर्शकों को समझाती हैं, तो उनको समझ में आता है कि कुरान में सही मायने में क्या कुछ लिखा गया है। तो ये तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़िया जी, और मेरे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम।